हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अगर दोस्तों आपने इस एपिसोड का पिछला पार्ट अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से पिछले उस एपिसोड को देखकर आ जाओ, क्योंकि उस एपिसोड में मैंने लिंगडोंग वर्सेस लिंगटियान की पूरी लास्ट फाइट उसमें एक्सप्लेन की है। और यहाँ मैं दोस्तों इतना बता दूं कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिंगडोंग लिंगटियान की बीच की फाइट काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हो जाती है। दोनों की फाइट की वजह से पूरा स्टेडियम के साथ लिन क्लैन भी डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, क्योंकि दोनों ही डिसेबल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर होते हैं। इसकी वजह से इन दोनों की फाइट में एक भी हार नहीं मान रहा होता है। और इस तबाही को रोकने के लिए तब वहाँ लास्ट में लिन क्लैन का पैट्रियार्च को बीच में आना पड़ता है और वो इन दोनों की बीच की फाइट को रोक देता है। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि एल्डर पैट्रियार्च उन दोनों को अपने पास बुलाता है, जिस पर लिंगडोंग और लिंगटियान दोनों ही ऊपर उसके पास आ जाते हैं। जिस पर पैट्रियार्च लिंगडोंग से पूछता है कि बच्चे तुम किस ब्रांच से हो। जिस पर लिंगडोंग उसको जवाब देता है कि मैं येनचेंग लिन फैमिली से हूँ, मेरा नाम लिंगडोंग है। जिस पर पैट्रियार्च उसे कहता है कि सोचा नहीं था इस ब्रांच के पास भी ऐसा शक्तिशाली जीनियस डिजाइबल होगा, तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे आई है, इसे पाना इतना आसान नहीं है। इस पर लिंगटियान से कहता है कि बच्चे मुझे लगता है लिंगडोंग की फाइटिंग स्किल तुमसे ज्यादा एक हाई लेवल पर है और इसकी इस ताकत को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब इस क्लैन कंपटीशन का नया चैंपियन लिंगडोंग होगा। ये सुनकर लिंगटियान तुरंत ही लिंगडोंग को देखता है और फिर कुछ देर बाद उसको जवाब देता है कि अगर पैट्रियार्च ये फैसला देना चाहता है तो मुझे भी पैट्रियार्च के ऑर्डर को फॉलो करना होगा और मुझे भी आपकी बात मंजूर है। सुनकर पैट्रियार्च खुश होते हुए हंसता है, जिसके साथ ही लिंगटियान उससे कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए और मैं अब आपसे बाद में मिलूंगा। इसके साथ ही वो वहां से जाते हुए लिंगडोंग से कहता है कि लिंगडोंग हर बार की तरह तुम मुझसे नहीं बच सकते, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही वो वहां से चला जाता है। तभी पैट्रियार्च लिंगडोंग से कहता है कि बच्चे चलो मेरे साथ आओ। इसके साथ ही लिंगडोंग उसके पास जाता है, जहां पैट्रियार्च सभी को अनाउंस करता है कि तुम सभी का यहाँ सपोर्ट देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पैट्रियार्च लिन फैन यहाँ लिन क्लैन को रिप्रेजेंट करने आया हूँ और इस क्लैन में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी डिसेबल का भी बहुत शुक्रिया। तुम डिसेबल ने जबरदस्त फाइट दिखाई और हम आगे भी ऐसे ही जीनियस डिसेबल इस अरीना बैटल ग्राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाएंगे, चाहे वो क्लैन से हो या फिर किसी ब्रांच फैमिली से हो। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम यहाँ खुद को प्रूव कर सकते हो। पर आज इस कंपटीशन में हमें एक नया जीनियस मिला है जो कि और कोई नहीं येनचेंग फैमिली से लिंगडोंग है। इसके साथ ही तुरंत ही लिंगडोंग स्टाइल के साथ अपनी सेलिब्रेशन करता है। इसके साथ ही उसका डैड ग्रैंडपा से कहता है कि देखो जरा हमारे लिंगडोंग ने आखिर हमारा नाम रोशन कर दिया। इस पर ग्रैंडपा उसे कहता है कि इस दिन को देखने के लिए हमने कितने सालों का इंतजार किया है। इस पर मिस किंगटांग खुद से कहती है कि मैं जानती थी मेरा भाई जरूर कामयाब होगा। दूसरी तरफ अपनी कामयाबी को देखकर लिंगडोंग खुद से कहता है कि आखिरकार मैंने सबके सामने खुद को प्रूव कर ही दिया, पर अब मुझे आगे का सोचना होगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वाला सीन भी यहाँ पे चेंज हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि अगली रात एल्डर लिनमू लिंगडोंग को पैट्रियार्च के पास ले आता है और उसको ग्रीट करता है कि मैं लिंगडोंग को यहाँ ले आया हूँ। इस पर लिंगडोंग भी ग्रीट करते हुए उसे कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा पैट्रियार्च। इस पर पैट्रियार्च एल्डर लिनमू से कहता है कि ठीक है अब तुम जा सकते हो, मैं खुद इसको संभाल लूंगा। जिसके साथ ही एल्डर लिनमू वहां से चला जाता है। इसके साथ ही पैट्रियार्च उठकर लिंगडोंग के पास जाकर उसके कंधे पे हाथ रखकर उसको शाबाशी लिंगडोंग, इस कंपटीशन में एक नया चैंपियन बनने पर तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आज के बाद तुम भी अब मेरे इस लिन क्लैन का एक हिस्सा बन चुके हो। इस पर लिंगडोंग उसको शुक्रिया कहता है। इस पर पैट्रियार्च उसे पूछता है कि तुम्हें लिन क्लैन के बारे में कितना पता है। इस पर लिंगडोंग उसे जवाब देता है कि लिन क्लैन उन 4 मेजर क्लैन में से एक है। येन डिनेस्टी में काफी ज्यादा पावरफुल क्लैन है। जिस पर पैट्रियार्च उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है ये येन डिनेस्टी से बाहर भी काफी पावरफुल है कि नहीं। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि आपका मतलब इस पूरे टियान येन डिनेस्टी से बाहर, मुझे इसके बारे में नहीं पता। इस पर पैट्रियार्च उसे कहता है कि
येन डिनेस्टी से बाहर भी लिन क्लैन का एक छोटा सा नाम है, पर मैं आज तक वहाँ किसी भी स्टेज पर अपने क्लैन को खड़ा नहीं कर पाया हूँ, ना रिप्रेजेंट कर पाया हूँ। इस पर लिंगडोंग उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, आप तो निर्वाणा रेल्म का सबसे शक्तिशाली इंसान हो। इस पर पैट्रियार्च हंसते हुए उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है निर्वाणा का क्या मतलब है बच्चे? लिंगडोंग, क्या तुम मेरे साथ इस ग्रेट येन डिनेस्टी से बाहर की दुनिया देखना चाहोगे? जिस पर लिंगडोंग उससे हैरान होते हुए कहता है कि येन डिनेस्टी से बाहर की दुनिया। इस पर पैट्रियार्च उसको जवाब देता है कि क्या तुम 100 डिनेस्टी की युद्ध के बारे में जानते हो? इसके साथ ही लिंगडोंग को यहाँ मिस किंगजू की याद आ जाती है, जहां उसने आखिरी बार उससे कहा था कि तुम बस उस वक्त का इंतज़ार करना जब तुम 100 डिनेस्टी की युद्ध के लिए क्वालिफाई कर लो। इस पर लिंगडोंग पैट्रियार्च से कहता है कि माय लॉर्ड, मैंने बस इस लफ्ज़ के बारे में एक बार ही सुना है, प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताओ, ये क्या चीज़ है? इस पर पैट्रियार्च उसे कहता है कि हम जिस कॉन्टिनेंट में खड़े हैं इसे जुआन यू कहते हैं। टोटल 4 कॉन्टिनेंट हैं, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। हमारा ग्रेट येन डिनेस्टी डोंगजुआनजू प्लेस में है, क्योंकि यहाँ के लोग जिंदगी यहाँ पे आसानी के साथ गुजार सकते हैं, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। पर यहाँ वक्त के साथ अब तक हज़ारों की तादाद में डायनेस्टीज बनी हैं। हमारा ग्रेट येन डिनेस्टी तो एक मामूली क्लैन जैसा है। इन 100 डिनेस्टी की युद्ध में ज़्यादातर सबसे जीनियर डिसेबल को सिलेक्ट करके इस कंपटीशन में ज्वाइन करवाते हैं, जहाँ एक ज़बरदस्त कंपटीशन होता है। इस पर लिंगडोंग उससे कहता है कि इस 100 डिनेस्टी कंपटीशन की युद्ध को आखिर कौन ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, आखिर इसका मकसद क्या है? इस पर पैट्रियार्च उससे कहता है कि वो इंसान डोंगजुआनजू का असली एम्परर लॉर्ड है, जो कि काफ़ी शक्तिशाली है और उसके पास भी एक सुपर सेक्ट है, जिसे तुमने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर लिंगडोंग हैरान होते हुए उससे कहता है कि सुपर सेक्ट? इस पर पैट्रियार्च उससे कहता है कि अगर मैं उन सभी सुपर सेक्ट की ताकत के बारे में बता दूं तो कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। इन सुपर सेट के डिसेबल्स अपने एक ही चुटकी के साथ पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बड़े बड़े डिनेस्टी को मुकाबला कर सकते हैं। ये सुनकर लिंगडोंग खुद कहता है कि इसका मतलब मिस किंगजू भी इन सुपर सेट की डिसेबल्स है। इस पर पैट्रियार्च उससे कहता है कि असल में सुपर सेट को फ्रेश ब्लड को ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है, इसलिए ये लोग 100 वार ऑफ डिनेस्टी में पावरफुल डिसेबल को ही सिलेक्ट करते हैं ताकि वो लोग इन्हें अच्छे से तैयार कर सके। इस पर लिंगडोंग उससे कहता है कि इसका मतलब अगर तुम 100 डिनेस्टी वॉर में जीत जाते हो तो तुम सुपर सेट में एंटर कर सकती हो, है ना? इस पर पैट्रियार्च जवाब देता है कि हाँ, अगर तुम वाकई में सुपर सेक्ट में एंटर कर लेते हो तो जल्दी आने वाले वक्त में तुम इस पूरी ग्रेट येन डिनेस्टी को तुम ही प्रोटेक्ट करोगे। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि पर पैट्रियार्च, इस पूरी जगह को तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, है ना? इस पर पैट्रियार्च उसे कहता है कि लिंगडोंग, क्या तुम जानते हो हमारी लिन फैमिली इस पूरी येन डिनेस्टी में बिना बर्बाद हुए कैसे अब तक सर्वाइव कर पाई है? क्योंकि 2000 साल पहले हमारे लिन क्लैन के एंसेस्टर को 100 डिनेस्टी वॉर में सुपर सेक्ट में ही अडॉप्ट किया जाता था, इसलिए इसके बदले में उन्हें बहुत सारा इनाम मिल जाता था, हमें हर चीज़ करने दिया जाता था। तभी तो ग्रेट येन डिनेस्टी में हम आज तक इतने काफ़ी ताकतवर हो गए हैं। और अब इन 2000 सालों से मेरे बाद आज तक कोई भी ऐसा डिसेबल नहीं आ पाया है जो 100 वॉर ऑफ डिनेस्टी की युद्ध की कंपटीशन को जीत करके सुपर सेट का हिस्सा बना हो और फिर उसको ये पोजीशन मिली हो। पर बच्चे, क्या तुम 100 वॉर ऑफ डिनेस्टी में हिस्सा लेकर वहां अपने स्किल्स को प्रूव करना चाहोगे? इस पर तुरंत ही लिंगडोंग उसको जवाब देता है कि जी, मैं तैयार हूं। ये सुनकर पैट्रियार्च काफी खुश हो जाता है और उसको शाबाशी देता है, जिस पर लिंगडोंग उससे कहता है कि ये कब स्टार्ट होने वाला है? जिस पर पैट्रियार्च उससे कहता है कि 1 महीने बाद ग्रेट येन डिनेस्टी इसके लिए एक जबरदस्त सिलेक्शन कॉम्पिटिशन अनाउंस करने वाली है, जहां सबसे जीनियर डिसेबल को वहां सेलेक्ट करेंगे जो कि 100 वॉर ऑफ डिनेस्टी में ग्रेट येन डिनेस्टी को रिप्रेजेंट करेंगे और सिर्फ वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तुम और लिंगटियान दोनों लिंग फैमिली से इसको एक साथ अटेंड करोगे। इस पर लिंगडोंग उससे हैरान होते हुए कहता है कि क्या मैं और लिंगटियान एक साथ होंगे? इस पर पैट्रियार्च उसे कहता है कि हाँ, तुम दोनों मेरे लिन फैमिली के सबसे जीनियर डिसेबल हो, तुम दोनों
ये हमारे लिन फैमिली के लिए ही करोगे और साथ ही हमारे इस पूरी ग्रेट यंग डिनेस्टी के लिए भी बेटा। आपस में एक दूसरे से नफरत छोड़ो, फैमिली की इज्जत को बचा लो और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुझे उम्मीद है कि 100 वॉर ऑफ डिनेस्टी में ग्रेट यंग डिनेस्टी में मेरे लिन फैमिली से डिसेबल पार्टिसिपेट ही करेंगे। इस जिंदगी में एक बार ही मौका मिलता है, इसे गवाना मत। इसलिए अब तुम एज अ क्लैन चैंपियन के तौर पर उसके लिए अब तुम कल्टीवेट भी आसानी से कर सकते हो। बेटा तुम हमारे क्लैन के पुराने तहखाने में चले जाना, वहाँ सारी जगह देख लेना और साथ ही वहाँ अपने लिए स्पिरिचुअल ट्रेजर को भी देख लेना जिससे तुम अपनी कल्टीवेशन कर सको। इस पर लिंगडोंग उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि पैट्रियार्च आपका बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी रात हो चुकी है, अब थोड़ा रेस्ट कर लेना और अब मैं भी जाता हूँ। इसके साथ ही लिंगडोंग वहाँ से चला जाता है। अब वहीं लिंगडोंग को देखकर पैट्रियार्च काफ़ी खुश दिखाई दे रहा होता है और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 का अगला एपिसोड में जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।